अच्छा, कभी ये सोचा है कि किसी से गुस्सा होना या मन में कोई बात गांठ बांध कर रख लेना, ये कितना कितना आसान लगता है ना? पर उसी इंसान को माफ करना, उफ, वो इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? बस आज हम इसी बड़ी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, प्यार करना ज्यादा आसान है या नफरत करना? सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब, अरे वो हमारी फीलिंग्स से कहीं ज्यादा गहरा है। इसका जवाब तो हमारे नेचर में, हमारी साइकोलॉजी में, हमारी कॉन्शियसनेस की बनावट में ही कहीं छिपा हुआ है। तो फिर चलिए इस जवाब को ढूंढने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे साइकोलॉजी की दुनिया से, फिर एंशिएंट फिलॉसफी के गलियारों से गुजरेंगे और आखिर में आज के ज़माने के कुछ सबसे बड़े थिंकर्स की राय भी जानेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं साइकोलॉजी को। हमारी जो इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस होती हैं, जो बिल्कुल अंदर से आती हैं, वो क्या कहती हैं? हमारा दिमाग नेचुरली प्यार की तरफ झुकता है या नफरत की तरफ? देखिए, इस पहेली को समझने के लिए हमें साइकोलॉजी के ग्रैंड डैडी सिगमंड फ्रॉइड के पास जाना ही होगा। उन्होंने हमारे दिमाग के काम करने का एक ऐसा मॉडल दिया था जो आज भी एकदम रेलेवेंट है। तो फ्रॉइड ने क्या किया? उन्होंने दिमाग को 3 हिस्सों में बांट दिया। सबसे बेसिक लेवल पर है इद, मतलब हमारे अंदर का जानवर, जहां से हमारी सारी प्राइमल अर्जेस जैसे गुस्सा, डर, आक्रामकता, ये सब आते हैं। और नफरत, वो तो सीधे सीधे यहीं से निकलती है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? अगर नफरत हमारे इतने प्राइमल, इतने इंस्टिंक्टिव हिस्से से आ रही है, तो इसके लिए कोई मेहनत ही नहीं लगती। ये तो बस एक रिफ्लेक्स है, एक ऑटोमेटिक रिएक्शन। और इस बात को और भी मजबूत बनाते हैं नोबेल प्राइज विनर डैनियल काहनेमन। उनकी ये लाइन देखिए, ये हमारे दिमाग की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। हमारा दिमाग ना आलसी है, वो हमेशा आसान रास्ता चुनना पसंद करता है। काहनेमन ने हमारे दिमाग में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह बताया। एक है सिस्टम 1, एकदम तेज, ऑटोमेटिक और इमोशनल, और दूसरा है सिस्टम 2, जो धीमा है, लॉजिकल है और जिसमें मेहनत लगती है। अब आप खुद ही सोचिए, नफरत कहाँ से आएगी? बिल्कुल सिस्टम 1 से। और प्यार के लिए तो सिस्टम 2 का कॉन्शियस एफर्ट लगाना ही पड़ता है। चलिए, अब जरा साइकोलॉजी की लैब से बाहर निकलते हैं और फिलॉसफी की दुनिया में चलते हैं। मजे की बात यह है कि जहां साइकोलॉजी नफरत को एक ऑटोमेटिक रिएक्शन मानती है, वही पुराने दार्शनिक प्यार को एक डिलिब्रेट, एक जानबूझकर किया गया एफर्ट मानते थे। इसके लिए हम चलते हैं महान दार्शनिक अरस्तु यानी एरिस्टोटल के पास। उन्होंने प्यार को सिर्फ एक फीलिंग नहीं कहा, उन्होंने इसे एक सद्गुण कहा, एक वर्च्यू। और उनका साफ मानना था कि भाई कोई भी वर्च्यू बैठे बिठाए नहीं मिलता। अरस्तु के हिसाब से वर्च्यू का मतलब ही है एक ऐसी क्वालिटी जिसे प्रैक्टिस और मेहनत से डेवलप किया जाता है। तो अगर प्यार एक वर्च्यू है, तो बाय डेफिनेशन वो आसान हो ही नहीं सकता। उसे तो साधना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। और अरस्तु के गुरु प्लेटो तो इस बात को एक कदम और आगे ले गए। उनके लिए प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये तो अच्छाई की तरफ, सच्चाई की तरफ एक सफर था। ये हमारी सोल के डेवलपमेंट का एक रास्ता था। और ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि ग्रोथ का रास्ता, चाहे वो सोल का हो या कॉन्शियसनेस का, वो कभी आसान नहीं होता। उसमें हमेशा मेहनत लगती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन लगता है, एफर्ट लगता है। तो एंशिएंट फिलॉसफी से निकलकर अब हम आते हैं 20वीं सदी के थिंकर्स के पास। इन लोगों ने प्यार और नफरत को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा, आर्ट और पर्सनल स्ट्रेंथ के नजरिए से। इससे हमारे सवाल को एक नया ही एंगल मिलता है। एक बहुत ही कमाल के थिंकर थे एरिच फ्रॉम। उन्होंने अपनी फेमस किताब दी आर्ट ऑफ लविंग में एक रेवोल्यूशनरी बात कही। उन्होंने कहा, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हो जाती है। ये तो एक आर्ट है, एक कला है, जिसे सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। और किसी भी आर्ट को मास्टर करने के लिए क्या चाहिए होता है? डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडिकेशन। फ्रॉम कहते हैं कि प्यार भी बिल्कुल यही चीजें मांगता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक स्किल है। और फिर आते हैं फ्रेडरिक नीशे, जिनका पर्सपेक्टिव तो बहुत ही पावरफुल है। उनके लिए नफरत कमजोर लोगों का हथियार है, उन लोगों का जो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। और प्यार उनके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग इंसान की निशानी है। ये सेल्फ मास्टरी का, खुद पर विजय पाने का सिंबल है। तो साइकोलॉजी, एंशिएंट फिलॉसफी
और मॉडर्न थिंकर्स। इस पूरे जर्नी के बाद अब वक्त आ गया है कि इन सारे धागों को एक साथ जोड़ें और अपने ओरिजिनल सवाल का फाइनल जवाब ढूंढें। ये टेबल ना पूरी कहानी को एक नटशेल में बता रही है। एक तरफ है नफरत, जो एक इंस्टिंक्टिव ऑटोमेटिक रिएक्शन है। इसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन ये हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देती है। और दूसरी तरफ है प्यार, जो एक कॉन्शियस चॉइस है। इसमें टाइम भी लगता है, पेशेंस भी, एफर्ट भी, लेकिन ये एनर्जी पैदा करता है। तो इन सब बातों को देखकर जवाब क्या निकलता है? जवाब बिल्कुल साफ है। नफरत करना यकीनन आसान है और प्यार करना वो हमेशा से ही ज्यादा मुश्किल रहा है। और नफरत आसान क्यों है? क्योंकि ये दर्द से बचने का एक शॉर्टकट है। ये हमारे ईगो को फौरन एक सैटिस्फैक्शन देती है और हमें किसी को समझने या माफ करने के मुश्किल काम से बचा लेती है। ये एक तरह का एस्केप है। लेकिन एक बात है, आसान रास्ता अक्सर सही रास्ता नहीं होता। नफरत भले ही आसान लगे, पर वो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। और प्यार, अपनी सारी मुश्किलों के बावजूद प्यार इंसान को बनाता है, उसे मुकम्मल करता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि आसान क्या है। असली सवाल ये है कि हम बनना क्या चुनते हैं, क्योंककि नफरत करना कमजोरी की निशानी है, जबकि प्यार को चुनना, मुश्किल रास्ते को चुनना, यही एक मजबूत इंसान की असली पहचान है।